एक बात और सर काफ़ी चल रही है जिसके ऊपर बहुत चर्चाएँ भी हो रही हैं अदर कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे कि द डेफिनिशन ऑफ मिडल क्लास हैज़ चेंज्ड, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है कि सर जो अगर हम आज से 20-25 साल पुराना जो मिडल क्लास परिवार था उसकी बात करें तो वहाँ पर जिस तरीके से एक अगर अर्निंग आ रही है तो उससे लोग 1 बीएचके का एक घर ले लिया, ठीक है? एक एंट्री लेवल कार ले ली मारुति 800 टाइप, ठीक है? और ये बेसिक्स थे सर मिडल क्लास के। लेकिन अब वो जो डेफिनेशन है, वो जो बेसिक्स हैं, वो कहीं न कहीं बदल रहे हैं। आज का जो मिडल क्लास है, उसके लिए आईफ़ोन्स, मैकबुक्स ये उसकी डेफिनेशन बनती जा रही है। और अगर हम कार्स की बात करें, एंट्री लेवल कार्स की बात करें, तो वो अब सेक्शन जो है, वो कहीं न कहीं 10 से 15 लाख के बीच में अब मूव हो चुका है। अभी भी कार्स अवेलेबल है। ऑफ़ कोर्स 5-6 लाख में भी वो ऑफरिंग्स आ रही हैं, बट कहीं न कहीं वो डेफिनेशन जो है मिडल क्लास की, वो चेंज हो गई है। पहले मिडिल क्लास की अगर हम ट्रिप्स की बात करें, वेकेशंस की बात करें, तो वो शिमला, मसूरी ये डेस्टिनेशंस होते थे। बट अभी के लिए दुबई, बाली, थाईलैंड ये चीज़ें जो है कहीं न कहीं शिफ्ट हो चुकी हैं सर। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और ओवरऑल अगर हम यहाँ से लॉन्ग टर्म का एक व्यू लें, 10 साल, 15 साल आने वाले जो 15 साल हैं, वहाँ पे किस तरीके से सर मिडिल क्लास इवॉल्व करने वाला है और उन्हें जो कंपनियाँ सर्व कर रही हैं, वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगी? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। जो मूव हो रहा है इसको कहते हैं राइट, प्रीमियमाइजेशन ऑफ थॉट प्रोसेस। राइट। ये राइट एक हुँ, क्योंकि बहुत सारे प्रीमाइज़ेशन होते हैं कि हम अपने लिए नहीं करते हैं। आज एक सोशली हुँ, नेटवर्क होता है। हम हुँ, सभी हमारे जो नेटवर्क में है, फ्रेंड्स हुँ, रिलेटिव्स, उनको दिखाना चाहते हैं कि मैं पहुंच गया जिंदगी में कहीं पर। राइट, सोच भी बदले। पहले ऐसे नहीं था। पहले लोग करते थे तो कहते थे, आंख लग जाए बाहर बताना मत। ये होती थी सोच। राइट, आज ऐसी राइट, नहीं है। आज दिखाना है। पहले गाड़ी लिया तो गाड़ी के हैंडओवर का सेरेमनी फर्स्ट आपको फेसबुक इंस्टा पे डालना है। तो ये राइट, बदलाव जरूर हुआ है। और इसीलिए ऐसी जो एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी डिमांड जरूर बहुत तेजी से बढ़ेगी कंपेयर टू बेसिक लेवल। मगर इसमें क्या है राइट, कि हमारी जो फोकस होती है इस एनालिसिस में, वो पूरी हुँ, अर्बन क्षेत्र में होती है। जो आप कह रहे थे और मैं कह रहा हूं, ये ज्यादातर एक अर्बन फिनोमिनन है। हम बिल्कुल, उनको बोल रहे हैं कि 70% इंडिया अभी भी रूरल में रहती है, जहां पे हुँ, एक मोटरसाइकिल ही इतने सालों से उनको एक एस्पिरेशन था, वो अब एंट्री लेवल कार में बदलेगी। क्योंकि हम ये दो अलग जिंदगी है, एक अर्बन है और एक रूरल है। अर्बन में राइट, जो आप कह रहे हैं सही वही हो रहा है, मगर रूरल इंडिया में अभी हुँ, उनको एक पहली एक मोटरसाइकिल से गाड़ी को अपग्रेड करना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। राइट। बिल्कुल, तो पैरेलली मेरा मानना है कि ये स्पेस वेकेट होगा अर्बन में एंट्री लेवल कार की, मगर वो स्पेस फुल होगा रूरल इंडिया की डिमांड से। तो बैलेंस आउट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इसलिए मेरा एफएमसीजी पे उतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि रूरल में जो हुँ, एफएमसीजी का होना था हो गया। अभी वो सब एस्पिरेशन की ओर बढ़ रहे हैं, पर उनकी एस्पिरेशंस अलग है। उनकी हुँ, एस्पिरेशन है एंट्री लेवल एक गाड़ी या एक एयर कंडीशनर ले लें रूरल में, क्योंकि अब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी बढ़ गई है। ज्यादातर गांव राइट, में अभी एलपीजी है। तो उधर वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर। तो एस्पिरेशन दो लेवल के होते हैं, एक रूरल इंडिया का होता है, एक अर्बन का होता है। अर्बन, अर्बन का जरूर बहुत आगे बढ़ रहा है। और हुँ, रूरल का इसमें, और इसमें खास करके स्टॉक मार्केट के लिए ये रूरल टू, जो रूरल में जो एक मूव हो रहा है, ये खास इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो चीज आप कह रहे हैं ना, फॉरेन हॉलिडे में जाना, मर्सिडीज बेंज, ये इंडियन स्टॉक मार्केट में उसका असर नहीं आएगा। हुँ, वेरएस रूरल में जो गाड़ी खरीद रहा है, वो मारुति खरीद रहा है या हुंडई खरीद रहा है, वो हमारी स्टॉक मार्केट में जरूर उसका इम्पैक्ट दिखेगा। राइट, तो मार्केट के हिसाब से देखें तो ये जो बाहर जा रहे हैं ना, उसका होगा देश में खर्चा, पर इंडियन राइट, इकोनॉमी को और इंडियन इसको उतना, स्टॉक मार्केट को उतना इम्पैक्ट वहां से नहीं दिखेगा।